So we are facing an attack. दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री, आप भगवान नहीं हैं। सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सदन प्रस्ताव का है और इसकी सदस्यता कैसे रद्द हो उसके लिए प्रयास किया। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। इस देश के लिए हम कर देंगे कुर्बान हम अपनी जान, अपनी जान। देश मेरे मेरी जान है तू, 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 देश मेरे मेरी जान है तू। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। देश हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो देश है जहां पर हम जन्मे हैं, इसी मिट्टी से जन्मे हैं और इसी में मिल जाना है। लेकिन इस मिट्टी में जन्मे हैं तो इसका कर्ज भी हमें चुकाना चाहिए। हमको बाहर तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जोरदार ताली एक बार बजाइए आप सभी अपने लिए ही। देखिए बड़ा खूबसूरत सा कपल है, गले में मोटी सी चेन पहन कर आए हैं, सोने की ही है। थोड़ा ध्यान रखना भाई साहब, है ना, खतरा रहता है। ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या जी है? रखना चाहिए। यस, खतरा रहता है। अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ये है मामला। तो भाई साहब लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन राजनीति में भी ये जो इन्होंने कहा है ये जुमला फिट हो जाता है कि राजनेता अपने बयान का खुद जिम्मेदार है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितनी देर से बोले जा रही है तो बता ही नहीं रहे कि बात किस मुद्दे पर करेंगे। बता देता हूं, राहुल गांधी जी गए थे लंदन, आप सबको पता है कि नहीं पता है? तो राहुल गांधी नहीं पता है, किसको नहीं पता है? नहीं पता है तो भैया पता करो। राहुल गांधी जी लंदन गए थे, वापस आए हैं और वहां पर जो बोले उसके बाद आज संसद में हंगामा हो गया क्योंकि संसद का सत्र एक बार फिर से बजट सत्र शुरू हो गया है और इसमें सत्ता पक्ष के नेताओं ने ही राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने अडानी से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया था उस पर आज सत्ता पक्ष के नेताओं ने, मंत्रियों ने कहा कि भाई साहब आप माफी मांगिए पहले तो विदेश में आपने जो देश के खिलाफ बोला उसके लिए, और दूसरी बात यह है कि आप बिना सबूत के संसद में अगर कोई बयान देते हैं तो उसके लिए आपकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। संसद में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप कुछ भी आकर नहीं बोल सकते हैं। नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं या संसद में सोच समझ कर बोलते हैं? क्या लगता है? कुछ भी नहीं बोलते, सोच समझ के ही बोलते हैं। सोच समझ चाहिए ना लड़ने के लिए, क्योंकि हाजिरी देनी पड़ती है, रोज सैलरी उसी के लिए है। तो कुछ बोलेगा कोई कहीं पे तो उसका तो देना ही पड़ेगा ना उत्तर आके संसद में। हाँ ये बात तो है, संसद में आकर उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने झूठ उठ बोल दिया है तो भाई साहब कार्रवाई हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस पर? अध्यक्ष महोदय पर। क्या सर? कि अध्यक्ष महोदय चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। अब इसी पर हो रहा है। लेकिन देखिए मैं वैसे तो आप लोगों के पास आता हूं हमेशा सबसे पहले, लेकिन कभी कभी हमारे जो मेहमान आते हैं उनसे भी शुरुआत कर लेना चाहिए। थोड़ा सा बदलते भी रहना चाहिए। बदलना कि नहीं बदले? परमिशन अगर आप लोगों की हो तो बदलूंगा, नहीं तो नहीं बदलूंगा। बताओ, बदल दीजिए। तो मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। अवधेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच, बहुत बहुत स्वागत है। ममता काले थोड़ी देर में आ जाएंगी, बीजेपी की प्रवक्ता, अभी ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, आ रही हैं लेकिन आ रही हैं, ये निश्चित है। रमनीश वत्स जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका राणा जी हैं और संजीव कौशिक जी हैं, बीजेपी के नेता। जब तक पहुंचती हैं उससे पहले आपसे मैं शुरुआत करता हूं
और मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने देशद्रोह किया है या नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने आज कहा संसद में कि राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है, उन्हें जनता से, देश से संसद में माफी मांगी। राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? सवाल यह है, क्या राहुल गांधी महंगाई को बढ़ा रहे हैं? क्या किसान को हत्या कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं या संविधान को उड़ा रहे हैं? राहुल गांधी सच्ची बात करते हैं, माफी नहीं मांगेंगे। माफी वो लोग मांगेंगे जो देश से झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं। सही मायने में देश के हालात पता कहां जा रहे हैं? हर आदमी परेशान है, पर प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनाव में जिस जनता ने वोट दी है उसकी भी बात कर लो, वो परेशान है, दुखी है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई, डीजल पेट्रोल की बात कही थी, उस पर भी बात कर लो। माफी वो मांगेगा जो झूठ बोलेगा, और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। यानी पूरे देश में घूम घूम के बोलेंगे और सच बोलेंगे। सच बोलते हैं, झूठ बोलने वाला माफी। सच बोलते हैं क्या राहुल गांधी से? अगर ये सच है कि संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, उसको जाके लंदन में बोलना अगर भारत विरोधी कार्रवाई नहीं है, देश को बदनाम करना, तो क्या है? अपने देश में कोई राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, पूरे देश ने लाइव सुना है। एक सेकंड से रोक रहा हूं, वो भाई अपने आप को घर पे दिखाना चाहता है कि देखो मैं पीछे खड़ा हूं, तुम थोड़ा आगे आ जाओ, पूरे फ्रेम में आओ भैया। चुप चुप क्या क्यों दिखा रहे हो? है क्या? हाँ, अब ये साहब कह रहे थे राहुल गांधी, नहीं अभी रुक जाओ, उसके लिए मैं आऊंगा। पहले ही शुरू हो गए, माइक मिला नहीं कि शुरू हो जाते भाई साहब। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा देर रखिए। देखिए, माफी मांगने और माफी नहीं मांगने से अपराध खत्म नहीं होता है। आपके अपराध जो आपने किया है वो ऐसा अपराध है राष्ट्र के प्रति कि उसके लिए माफी सब छोटे हैं। देश का आम संवेदनशील व्यक्ति जो भारत से प्रेम करता है, जो भारत के उठते हुए दुनिया में सिर को देख के प्रसन्न होता है, वो विचलित है इस समय कि हमारे देश की एक दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता लंदन में जाके कह रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म है, और यूरोप अमेरिका इसको सुन नहीं रहा है। तो क्या यूरोप अमेरिका आकर के भारत में लोकतंत्र को ठीक करेगा? मुझे याद नहीं है कि 1947 से लेके 2023 तक भारत के किसी भी नेता ने इस प्रकार से अपने देश की महिमा को, प्रतिष्ठा को विदेशों में गिराया है और भारत के लोकतंत्र में विदेशियों से मदद मांगी हो। तो अगर जगदीश जी कह रहे हैं कि वो माफी क्यों मांगे, माफी ना मांगे, लेकिन एक बौद्धिक अपराध भी है, राष्ट्रीय अपराध भी है, दोनों अपराध है। राष्ट्रद्रोह, तो इसके लिए जनता क्या करेगी भाई साहब? जनता क्या करेगी? जनता क्या सोचेगी? जनता क्या राहुल जी को सबक सिखाएगी? क्योंकि सबक तो भाई साहब हमारी जो ये जनता है वही सिखाती है किसी नेता को, या राहुल जी ने जो किया है, राहुल जी जो कर रहे हैं, राहुल जी जो बोल कर आए हैं, या संसद में जो बोलते हैं उस पर यहाँ की जनता को ऐतराज नहीं है। राहुल जी ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं लंदन में? सर मैं अभी कुछ नहीं कहना सकता इसके बारे में। नहीं बोलना है? कब बोलेंगे? जिस दिन वोट डालने जाएंगे। हाँ, वोट डालने जाऊंगा। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं कि वोट डालने जाएंगे उसी दिन बोलेंगे, बीच में नहीं बताते हैं। हाँ देखिए, आप अगर लंदन से इलेक्शन लड़ते हैं तो लंदन में जाके बात करिए। भाई साहब, इलेक्शन तो हिंदुस्तान में है, तो आप चाहे कहें कि मोदी जी को खत्म कर दीजिए, अडानी और अंबानी को खत्म करना है, या जो भी कहना है आप यही कह सकते हैं, और यही कहेंगे तो यहाँ की जनता सुनेगी। लेकिन राहुल गांधी जी अगर लंदन में बोलते हैं तो यार मैं तो ये भी कहता हूं कि लंदन में बोलते हैं तो हिंदुस्तान में दिक्कत क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए दिक्कत? है नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत। माफ कर देंगे राहुल जी को? बिल्कुल। या उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि उनको माफ करना चाहिए? खुद ही शर्मिंदा से नीचे हो जाएंगे, शर्म से नीचे हो जाएंगे, खुद ही शर्म से नीचे हो जाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता की कोई गलत बोला ही नहीं है। वो अगर कह रहे हैं ना तो वो लोग तो उनके पक्ष के लोग हैं ना, वो उनके पक्ष अच्छा नेता है। राहुल गांधी बढ़िया नेता है, और क्या? पूरा देश जानता है, वो तो पूरा देश जान रहा है ना, पूरा वो देश जान रहा है ना, पूरा पैदल घूम गए, पूरा इंडिया घूमे, एको सीट नहीं लाया। शिकायत क्यों कर? बाहर के लोगों से शिकायत क्यों करना? पहले ये बताएं। ये वही भाई है जो भी कह रहा था कि लंदन गए थे, मुझे पता नहीं है। नहीं, अभी इन लोगों से सुना है तो बता। अभी ज्ञान चक्षु खुले हैं, ज्ञान मिला है इनको भी। नहीं, बाहर के लोगों से अपने देश की शिकायत करने की क्या जरूरत है? अपनी जनता में जाओ, उनसे बोलो कि हाँ भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, मोदी गवर्नमेंट को अगर लाइक नहीं करते हो तो अपनी यात्रा। लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया खेत चुग गई है, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत दिन बाद आए हैं, होली पर गए थे घर, हैं तो खूब रंग खेले सर, मजा लिए।
क्या क्या किए? अरे खूब मस्ती किए। गांव का होली जानते ही हैं कितना शानदार होता है। कितना शानदार होता है, हम लोग तो बहुत दिन हो गया गए। पहले धूल में, फिर कीचड़ में, फिर सब होता है ना, वो उसका मजा अलग है। लेकिन जो कांग्रेसी कह रहे थे, रहते भारत में हैं, खाते भारत में हैं, सब कुछ उनके पूरे परिवार को हमने प्रधानमंत्री बनाया और अमेरिका और ब्रिटेन हमारी मदद करेगा। यहाँ की जनता से वो बात कहना चाहिए कि जाके ब्रिटेन में कहना चाहिए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कांग्रेसियों को। क्या बात है, इस देश में रहते हैं और जाके ब्रिटेन से कहेंगे। भी है समाज सेवा में भी भैया। हाँ ये है, हो सकता है ऐसा, लेकिन बढ़िया लग रहे, बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना। कुछ कहना है? आप लोग न्यूज वाले हो तो ख्याल रखेंगे ही। आप लोग हो हमारा ख्याल रखने के लिए, जब हमारे साथ। अरे तो हम आपके पीछे पीछे थोड़ा ना चलेंगे। कुछ घटना हो जाएगी तो दिखाएंगे, पीछे पीछे थोड़ा ना चलेंगे। हाँ क्या कहने बताइए? आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं पूछते, हम तो कहते हैं जो मन में आए कह दीजिए। क्या जी जोगीरा टीम है? राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान से जुड़ के चले हैं। उन्होंने पद यात्रा निकाली, पूरे हिंदुस्तान उनके साथ थे। वो तो किसी को यहाँ पे दिखा नहीं। यहाँ पे मैं देखो भोजपुरी हूँ, मैं बिहार से। भोजपुरी है आप? तो मैं बिहारी में एक लैंग्वेज। दिल्ली वाले भैया और बहन जो है भोजपुरी है। हाँ तो ताली बजाओ यार। हाँ मैं बिहारी में बोलना चाहती हूँ। यहाँ के लोगों के पास या पूरे हिंदुस्तान में खाने को भुंजी भांग नहीं, और मोदी 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 मोदी। यार घर में जाके देखो। जबात। हाँ भोजपुरिया आया भाई साहब। हाँ घर में राशन नहीं है और बाहर मोदी 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 फटे कच्चे पहन के घूम रहे हैं। मोदी क्या है ये? एक बात मैं बोलूंगा, यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है, आधे से ज्यादा ऐसी होगी जो जिन पे नौकरी नहीं होगी यहाँ, और फिर भी क्या कर रहे हैं? मोदी मोदी मोदी। इनसे ये पूछो मोदी जी ने क्या दिया आपको? घर में फटे कच्चे हैं बच्चों के, बाहर बच्चों के लिए पैसे मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों को फीस देनी है स्कूल की। क्या दिया केजरीवाल ने? स्कूल के बच्चों की क्या फीस माफ करी है आज तक? ये जवाब दो। इनसे पूछो पहले इंडिया क्या था, अब इंडिया क्या है। इंडिया की रेपुटेशन आज के स्टेटस में बहुत ऊपर है, पहले नहीं थी है। अब लेकिन भाई साहब देखिए, देखने में संपन्न लग रहा है। इनको भाई साहब को समझ नहीं है, शायद समझ नहीं है, इनको समझ नहीं है भाई साहब। हाँ हाँ 70 साल से भारत बन रहा है, बनते बनते आज एक चढ़ाई में चढ़ा है। ये 2 दिन का बात नहीं है, ये 8 साल की बात नहीं है, 9 साल नहीं है। पहले से बढ़ता है, थोड़ा सा धीरे हो सके। ये समय का मांग है, जो जल्दी जल्दी बढ़े, समय का मांग है। अच्छा ये कहाँ के रहने वाले? नाम बताइए। नाम? सरकार होता कहाँ के? सबका डिमांड नाम जल्दी बढ़े। हम बंगाल के हैं। बंगाल के हैं। दीदी को दिल्ली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो हम नहीं बोल सकते। हम जिस बात का बात चल रहा है वो बोलेंगे जी, बस जिस बात का बात चलेगा वही बोलेगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी सारे काम अच्छे करते हैं। मैं बताता हूँ, सारे ये पद यात्रा बहुत अच्छी निकाली, नाम भी हुआ, सब काम किए। लंदन में जाके सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया भाई साहब। लंदन में जाके नहीं बोलते तो बच जाता। क्या जी, बचता कि नहीं बचता? नहीं बचेंगे। ये मैडम जी कह रहे हैं अभी कि यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। इनको पूछे जरा, ये भूखे मर रहे हैं? नहीं, वो तो महंगा सा चश्मा लगाए हुए हैं भाई साहब, भी बढ़िया महंगा चश्मा लेकर चल रहे हैं, गले में मोटी सी चेन है। तो भाई साहब देखिए, बोलता कौन है मैडम? बोलता कौन है? बोलता वही है जिसको दिक्कत नहीं है। ज्यादा बोलने वाले वही होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं आप? मुंह में गुटखा है, क्यों खाते हैं? पैसा गवाते हैं भाई साहब। इससे बढ़िया कुछ दूध पिया कीजिए, लस्सी वस्सी छाछ वाछ पियेंगे, सेहत बनी रहेगी। क्या जी है? हम पियेंगे दूध। हाँ दूध पियेंगे। घर में बच्चे हैं, बाहर शेर है। घर में बच्चे हैं, बाहर शेर है। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने मेहमानों के पास आता हूँ लौटकर, फिर वापस आप लोगों के पास आऊंगा। हाँ 1 सेकेंड चाहिए, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन ममता काले बीजेपी से हमारे साथ आ गई है, बीजेपी की प्रवक्ता। आपका ही इंतजार था, थोड़ी बात निकल गई, आप नहीं सुन पाई होंगी। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है क्या, और अगर किया है तो आप लोग उसको लेकर क्या एक्शन लेने वाले हैं? दूसरी बात यह है कि एक तरफ आप लोग कह रही हैं कि माफी मांगिए, दूसरी तरफ कह रही हैं कि सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। सबसे पहले ये 2 लाइनें बोलूंगी जोगिरा सारा रारा बोलते हुए। भाई जोगिरा टीम कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मीर जाफर जैसे नेताओं की कमी नहीं है।
एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और भैया नगद ढूंढो तो राहुल गांधी जैसे उधार मिलते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जब मां भारती के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं, भूल जाते हैं कि वो इटली के नहीं इस देश के नागरिक हैं और इस देश ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, इस देश के अंदर सांसद बनाया, सब कुछ दिया, उनको नहीं उनके पूरे परिवार को। जाते हैं ब्रिटेन की भूमि पर और वहां पर बोलते हैं भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, भारतवर्ष के अंदर जुडिशरी खतरे में है, भारतवर्ष के अंदर मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, भारतवर्ष के अंदर इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, मेरे फोन के अंदर भैया वो पेगासुआ हमारे धर दिया गया था। भाई साहब एक बात मैं बोलता हूँ, सुनो मैं आ रहा हूँ, जगदीश आ रहा हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ, देखिए मीडिया कॉम्प्रोमाइज का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं आप लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी जब चाहे धरती पुत्र में आए और अपने मन की बोले, यहाँ सबकी तरह उनको भी छूट होगी, जो मन में आएगा बोल सकते हैं। देखिए वो भाई साहब कह रहे थे उन्होंने मोटी चेन पहन रखी है और कह रहे बच्चों के कच्चे फटे हुए, ये कैसे हो सकता है? सरप्राइज वाली बात है, इतनी मोटी चेन पहनी हुई है, इतना वो करे हुए और कह रहे जी कच्चे फटे हुए बच्चे। हाँ जी, राहुल जी ने बाहर विदेश में जाके ये कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। मैं उनसे कहना चाहूंगा पहले आप अपने कांग्रेस के लोकतंत्र को जिंदा करो। हाँ जी मैडम, दूर से हाथ हिला रही है, करिए आइए जल्दी हमारे पास, भोजपुरी में ही बोलिए, समझते हैं लोग भोजपुरी। अब एकदम भोजपुरी में जवाब देंगे। हम लोग समाज सेवा है, हमारे जाके फेसबुक पे देखिए, दिन रात हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं, वहीं से हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या दिखते हैं, कितनी भुखमरी है, कितना क्या है। यहाँ पे जितनी जनता है ना, आधे लोग तो बेरोजगार होंगे यहाँ पे। किसके पास नौकरी है, किसके पास नहीं है, हमें दिखता है। आप जाके देखिए, जतिनपुरी नाम डालेंगे सबसे नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, अब मैं जगदीश, मुझे पता है एकदम परेशान हो रहे, मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक बात इस भाई की ठीक है, क्यों सर, कि भाई साहब बिहार के लोग यहाँ आते हैं, वहाँ की सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाती है कि युवा वहाँ रुक जाएं? वहाँ पर लोग पढ़ने लिखने के बहाने जो दिल्ली और कलकत्ता जाते हैं, फिर वापस कहाँ जाते हैं? हम लोग भी ऐसी, हाँ, जब करेंगे तो फिर कांग्रेस पर सवाल उठेगा, फिर उठ जाएगा, क्योंकि बिहार को जो प्रारंभ के देश का नेतृत्व था उसने बिहार को नेग्लेक्ट रखा पूरा। आप प्लानिंग कमीशन देखिए, 1950 में अमेरिकी विभाग ने कहा कि बिहार इज द बेस्ट गवर्नेड स्टेट, इकोनॉमी अच्छी थी, रोड अच्छे थे, लेकिन आपने उसको नेग्लेक्ट किया। ये लंबी कथा है कि बिहार के। ठीक है सर, लेकिन आज इस कथा की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज मुद्दे में राहुल गांधी और मोदी जी हैं। एक बात जगदीश जी ये भी है, आप जवाब दीजिएगा ममता काले की बातों का, लेकिन एक बात तो ये भी है कि आपके ही नेता ने आज कह दिया कि अडानी अंबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म कर दो। भाई कब्र खुदेगी कम पड़ गई थी क्या? आप लोगों को बताइए। देखियो, हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी उधार के नेता हैं। ये भूल गई हैं, जिस देश में राज कर रही हैं, जिस देश को घूम घूम कर बेच रही हैं, वो देश इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, उन्हीं के एक परिवार ने बनाया है। इनको एक बात और बताना चाहता हूँ, बीजेपी के दिन आते हैं, कांग्रेस के दौर आते हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। कांग्रेस ने देश को बनाया है, कांग्रेस ने इस देश को नहीं बनाया है, इस देश की जनता ने इस देश को बनाया। भाई ये जगदीश जी, इस पॉइंट पे आप सहमत होंगे? नहीं, देखिए बनाती तो जनता ही है, नेताओं को। हाँ बिल्कुल। एक चीज और बोलना है, इनके नेता बोलते और ये बोलते इस देश का लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, 2075 भूल गए आप, जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके अपनी राजनीति बचा। खोलिए जरा लोगों के। ठीक है, एक सेकंड, प्रियंका कुछ बोलना चाहती है? ठीक है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। हाँ भैया, ये किसके लिए कह रही हैं, नहीं कह रही है, मुझे नहीं पता। समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या किसके लिए कह रही हैं कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा? वो तो रवि किशन जी का है ये मामला है। राहुल गांधी के बारे में बोल रही है। राहुल गांधी के बारे में बोल रही है क्या? राहुल गांधी के बारे में चल रहा है? कोई अपना हिसाब लगा ले, जिसको जो बोलना है, जिसको जो बोलना है हिसाब लगा लीजिए, लेकिन आप हिसाब लगाते आगे बढ़िया। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों की हालत ना उस कबूतर जैसी हो गई है जो आंख बंद करके बैठ जाता है और वो सोचता है कि बिल्ली आएगी और उसको खाएगी नहीं। सच्चाई से मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा। किसान तो देश के अंदर बैठे हुए थे, किसान तो देश के अंदर ही अपनी मांगे पूरे करे थे, तब तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, उसके बाद बिल वापस ले लिया गए।
आज आप बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, आज आप युवाओं की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई सच बोलता है उसको आप ये कहते हैं देश की धरती पे, अरे सच सच है, सच कभी नहीं बदलेगा, चाहे देश की धरती पे बोला जाए चाहे विदेश में बोला जाए। हाँ, सच तो सच है, ये बात तो, ये देखिए, एक सेकंड रुको, एक सेकंड भाई, उनका एक पॉइंट है, उसको थोड़ा, अरे रुक जाओ, अरे रुको यार, रुको यार, अरे बोलते ही जा रहे हो यार, अरे रुको, एक पॉइंट तो है कि सच तो सच है। हाँ देखिए, जब ऐसा है कि जो है नहीं बोलेंगे तो जनता में उत्तेजना हो रही है भाई साहब। विद्यानाथ जी, देखिए राष्ट्र सर्वोपरि है, सत्ताएं आएगी बदलेंगी चली जाएंगी, लेकिन देखिए देश रहेगा, और देश रहेगा तभी ये राजनीति भी होगी, और राहुल गांधी तभी रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए कितनी बड़ी मतलब दुखद बात लगती है कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की बात करने के लिए जाते हैं और राजनीति की बात करने लगते हैं, देश को बदनाम करने की बात करते हैं। आप मोदी से टक्कर नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है, तो आप ब्रदरहुड से तुलना करने लगते हैं आरएसएस की। और आप सब जानते हैं ब्रदरहुड क्या था, और आरएसएस की तुलना आप नहीं की जा सकती। ब्रदरहुड सत्ता में कब आती है? 1948 में बम विस्फोट और कत्लेआम के बाद, और आरएसएस सत्ता में आती है तब। हम सबको पता है आरएसएस का अर्थ है सेवा, त्याग और समर्पण का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देशद्रोह क्या होता है और लोकतंत्र खतरे में क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। कोरोना काल में सारे लोग जब अपने घरों में दुबके थे, सदन में एक चुपके से बिल लाया जाता है, ध्वनि मत से उसको कानून बना दिया जाता है। 1 साल तक उसके विरोध में लोग धरने पर बैठे रहते हैं, 750 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है। बगैर कोई चर्चा किए कानून वापस ले लिया जाता है, और सदन में कोई चर्चा नहीं। सदन बनाया किस लिए है? बंद कर दीजिए सदन के दरवाजे, कोई चर्चा नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन को सत्ता पक्ष वाले नहीं चलने दे रहे हैं। अभी तक विपक्ष उसको डिस्टर्ब करता था, अब सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी माँ भारती का अपमान करे, असम्मान करे उस देश के अंदर जिसने हम पर शासन किया, हमको गुलाम बना करके रखा? राहुल गांधी से यह ना बोला जाए कि माफी मांग ले? क्या है, राहुल गांधी इस देश से बड़े हैं, राहुल गांधी इस देश से बड़े हैं, कांग्रेस पार्टी इस देश से बड़ी है, गांधी परिवार इस देश से बड़ा है। बताइए ना, आप में से किसी एक व्यक्ति ने बोला, इनमें से किसी ने बोला कि जो राहुल गांधी ने विदेशी भूमि पर किया उससे माफी मांगनी चाहिए? ये वो राहुल गांधी है, ये वो राहुल गांधी है जिसने 2008 में भारत वर्ष का जो भाग्य है वो चीन के साथ एक एमओयू के माध्यम से गिरवी रख दिया था। क्या था तब राहुल गांधी? विदेश मंत्री था? नहीं था, केवल जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का। उसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, चिल्लाया मत करो, चिल्लाने से गला खराब होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है, माँ भारती का अपमान नहीं सहेगा। अरे जोगीरा जोर से, ये तो है भाई साहब। एक सेकंड, हाँ मैं नहीं आता हूँ। हाँ ठीक है, रुको। किस लिए करते हैं गुणगान? ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या करते हैं आप? मेरा नाम अशोक कुमार है, पानीपत से हूँ जी। जो लोग इतनी बीजेपी की लगा लो, इतनी वाहवाही लूट रहे हैं, उसके बाद मेरे बारे में सुन लेना मैं कौन हूँ। तो मैं 5 साल से अपने घर से, बच्चों से दूर हूँ। आगे गैंगस्टर से मेरी वाइफ मिली हुई है मेरी हत्या करवाने के लिए। उसकी शिकायत मैं पानीपत एसपी, सीएम से प्रधानमंत्री तक कर चुका, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब मैं यहाँ पे रहन बसेरों में मांग पूंग के अपना काम, अपनी जान चाहता फिर रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बताओ ये किसका दोष है? कौन से थाने का, कहाँ का है? ये पानीपत हरियाणा का हूँ जी मैं। थाना बताइए ना। पानीपत थाना माल टाउन लगता है जी वहाँ पे। तो चौकी 8 में लगती है जी वहाँ पे। मेरे को 5 साल हो गए अपने बच्चों से, अपने घर से दूर हूँ जी। और मेरी वाइफ वहाँ के गैंगस्टर संजय बाबा जो उससे मिली हुई है। बताओ। ठीक है, इनकी समस्या है और उस समस्या का समाधान ये चाहते हैं जी। अदानी के जो पोर्ट पे पकड़ा गया था कोकेन और हीरोइन, उसको कैसे कवर कर लिया था? भाई साहब देखिए, कहां से लोग निकाल कर क्या क्या लाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जांच करा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट जांच करा रहा है। इंटरनेशनल पॉलिसी बढ़िया है मोदी की, इंटरनेशनल पॉलिसी बढ़िया है। भाई साहब मैं बोल लूं है, 2 मिनट जाओगे? आंख मत दिखाओ, यहाँ आंख नहीं चलती। ना आंख मत दिखाने। बोलो। और दूसरा जो किसानों के साथ हुआ, वो अगर दूसरी कोई सी पार्टी कर देती फिर? हाँ, किसानों के साथ जो हुआ दूसरी पार्टी कर देती तो ये अगर नहीं सुनूंगा ना, ये शो भाई साहब चलने नहीं देंगे। एकदम होली पर गाँव गए थे। अरे रुको, होली पर गाँव गए थे ना, सब ठीक रहा। किसानों की बुराई कैसे सुन लूंगा? किसानों 9,350 रुपए 18 कुंटल लहजा का रेट दे के आया हूँ, जो 3-3 हजार रुपए नहीं बिकता था। कांग्रेस सरकार लूट मार करते थे, मगर इन्हें कांग्रेस
आते हैं। क्या नाम है जी? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहना है, नाराज हैं? किससे नाराज है बताइए? सुनने आए। हाँ जी। मेरा थोड़ा गला खराब। आज किसी पार्टी विशेष का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, समर्थन है यहाँ भारतवर्ष का। भारत की जनता, भारत का प्रत्येक नागरिक आज हिंदुस्तान में जो भी सत्ता पार्टी है उसके साथ है। रीजन, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की साख जहाँ पे पहुंची है, इससे पहले किसी गवर्नमेंट में नहीं पहुंची। आज चाहे यूएन का मुद्दा हो, आप G20 में ले लीजिए या फिर किसी भी जियोपॉलिटिक्स में ले लीजिए, आज भारत की साख जहाँ पे है वहाँ कहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। एक समय था जब हम हथियारों का आयात करते थे और आज समय है कि हम अपने यहाँ से हथियारों का निर्यात। ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं। ये कितने ही राहुल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को एक खत्म करना चाहे, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस ने देश आजाद कराया है, कांग्रेस ने लड़ाइयां लड़ी है, जब भी लड़ाइयां लड़ी थी, आज भी लड़ाइयां लड़ेंगे और हमारे नेता आज भी रोडों पे खड़े हुए हैं। लेकिन भाई साहब, एक बात गांधी जी ने भी कही थी, है कांग्रेस को लेकर सर, एक बात गांधी जी ने भी कही थी। गांधी जी ने कहा था कि भाई साहब, आजादी का आंदोलन खत्म हो गया है, अब क्या मैं उस बात को कहूं, या आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस को भी अब नहीं, जो गांधी जी का वो अंतिम दस्तावेज कहा जाता है, 29 जनवरी 1948 को उनका पूरा 3 पेज है एक पुस्तक में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि धारा सभा के रूप में कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में वैसे ही भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस में वैसे ही अब देश से प्रेम करने वाले लोग नहीं है, और कांग्रेस जो था एक आजादी की लड़ाई का मंच था, इसको भंग करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 7 लाख कार्यकर्ताओं को 7 लाख गांवों में जाकर के और गांव का काम करना चाहिए, इसको संसदीय और चुनाव राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, कौशिक जी, आप जोड़ना चाहते हैं कुछ? देशद्रोह क्या होता है, मेरी बातें अधूरी रह गई है। देशद्रोह ये है कि अच्छे दिनों का सपना दिखा के 300 का गैस आप 1100-1200 में बेच देते हैं। देशद्रोह ये होता है कि चप्पल वाले हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, उनके पैंट में से खींच लेते हैं, आप कपड़े खींच लेते हैं। देशद्रोह नहीं, ये देशद्रोह, यही देशद्रोह है। बात पूरी बात तो सुन लीजिए। ममता जी, एक सेकंड, परेशान मत होइए। देश की जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ देश के प्रधानमंत्री को बैठाया था, और एक बार नहीं दूसरी बार बैठाया था। लेकिन ये जो, अरे क्यों, अरे सुन लीजिए, अरे दिल में जो है, अरे सच सुनने नहीं देंगे। अरे अरविंद केजरीवाल पे नहीं, आज ये रुक जाइए। पिछले 8 सालों में पेट्रोल और डीजल को 80 से 90 बार उसका दाम बढ़ा करके 30 लाख करोड़ रुपए के लोग। कहना क्या चाहते हैं, सीधे मुद्दे पर आइए। इतना वक्त होता है क्या जी, इतना वक्त होता है? टीवी पर कौशिक जी रोज आते हैं, तब भी बोलते चले जाते हैं। कहना ये चाहते हैं कि यहाँ जनता जो खड़ी है, यदि ये रोजगार वाली होती तो इतनी भीड़ नहीं होती। एक चीज सुनो, एक सेकंड भाई साहब, देखिए, ये दोनों रोजगार वाले हैं, रोजगार करते हैं कि नहीं करते? रोजगार में जॉब कर। आपके पास कोई रोजगार है कि नहीं है? सोशल वर्कर हूँ मैं अपने। सोशल वर्कर है। आप क्या करते हैं भाई साहब? स्कूल सिस्टम, हरियाणा से आए हैं, मामला टाइट है इनका। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता है एमएनसी में। जॉब करते हैं एमएनसी में। हाँ, आप क्या करते हो? मैं भी ड्यूटी से आया हूँ, ये कह रहे हैं कि बेरोजगार है। और ये जनता का अपमान हो जाता है कौशिक जी। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। यह बोलना आप लोग बंद कर दीजिए कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सब बेरोजगार हैं। मुझे नहीं लगता ये भाई बेरोजगार होगा। है बेरोजगार क्या? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं एक ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो सर बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, इनको ये इनको ये नहीं दिखाई देता कि आज आप अगर भारत के मेरी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डिबेट देखने आया, कह रहे बेकार है। मैं तुम्हारे पे प्लाजा का दुकानदार हूँ मैं, और ये कह रहे बेकार है। इनको बात करने के सेंस है कोई? कैसे किधर पर रोकता लाते हैं यहाँ पे? बेकार खड़े हैं क्या? हमको काम नहीं है क्या? कोई हमको काम नहीं है क्या? बेकार। हमने ये भीड़ यहाँ ऐसी नहीं जुटाई है। अगर यहाँ नेता आए हैं, कोई मुद्दा रखा गया, तो उनको सुनने वाला भी कोई चाहिए। हाँ, सुन लीजिए, ये धरती पुत्र के प्यार में आए हैं, कोई आम आदमी पार्टी के बुलाने पर नहीं आए भाई साहब, न बीजेपी के बुलाने पर आए हैं और न जगदीश जी लेने आए हैं। हाँ, तो ऐसे मत बोला कीजिए। मुझे एतराज है। हमारे यहाँ पर जो लोग आते हैं
धरती पुत्र और पुत्रियां आती हैं, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौशिक जी जल्दी से। विक्टिम कार्ड मत खेलिए देश में। वाह भैया, विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? देखिए ऐसा है, थोड़ी देर रुकिएगा। संजीव कौशिक की टिप्पणी हुई है जैसे राहुल गांधी ने दुनिया के सामने जाके कहा है कि हमारे देश में नोटबंदी से बेरोजगारी हुई, उसके लिए टेररिज्म फैला है। देखिए ऐसा है कि जो भी देश के काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, नौकरी व्यापार करते हुए भी राजनीति में रुचि रखते हैं, वो लोग इस शो में आते हैं। ये बेकार लोग यहाँ नहीं आते हैं। और दूसरी बात, नहीं आप अपमान मत करिए, अब क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर देश में बेरोजगारी है, विद्या सुनिए मैं बता रहा हूँ, पूरी बात कर लीजिए। अरे सुनिए, मैं पूरे देश के सामने ये बात रख रहा हूँ कि अगर देश में बेरोजगारी है, आपको एक मकान बनवाना है, एक राजमिस्त्री ढूंढिए, 4-4 जगह बनाएगा, एक कमरे 1 साल में बनते हैं। आप एक ड्राइवर ढूंढिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढिए, घर के काम में ढूंढिए, आपको लोग मिलेंगे नहीं। इसीलिए भारत की बेरोजगारी के बारे में एक बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है। हाँ, एक सेकंड, इनका ये श्रम मंत्रालय का ये रिकॉर्ड है। आप बड़े पत्रकार हैं, पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में अभी बढ़ी है, उतने हिंदुस्तान में कभी नहीं बढ़ी। ठीक है, एक मिनट प्रियंका। देखिए, सरकार विरोध देश विरोध नहीं होता है। देश तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, कल भी रहेगा। ये जो भी भाई मोदी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनकी क्या मजबूरी है, पर देश के हालात खराब है। देश के हालात खराब। देखिए विद्यानाथ जी, इस बात को समझने की जरूरत। तमाम विपक्षियों से मैं कहना चाहता हूं, विपक्षी नेताओं से, यदि जनता के मत को हासिल करना है तो जनता के मन को जानिए। ये है जनता का मन, यही कहता है मोदी। आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी, रोज बोलते हैं, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। राफेल के मुद्दे पे जिस तरह से आपको माफी मांगनी पड़ी थी, पेगासस के मामले में भी इनको न्यायालय से माफी मांगनी पड़ेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए। लेकिन मेरी बात सुनिए थोड़ा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे वाले लोग भी आ जाएंगे, थोड़ा हल्का सा पीछे आ जाइए। प्रियंका जी थोड़े से पीछे आ जाइए, पीछे वाले बहुत सारे भाई छूट जाते हैं। जी क्या अब बोल चुका हूँ मैं, मुझे बोलना नहीं है। क्या इधर है कोई? क्या नहीं है जी। लेकिन एक बात ये, हाँ ये, हाँ मैं ये आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा अंदर आ जाओ, इधर आओ, यहाँ से आवाज नहीं आएगी। मैं ये बोल रही हूँ कि आप फालतू की बातें ना करके रोजगारी कर हमारे बारे में बात करो ना। राहुल गांधी को गाली दे रहे हो, मोदी को गाली दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इन सब में उनका फायदा होगा, हमारा कोई भी फायदा नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि गैस के रेट इतने क्यों बढ़े। जब स्मृति ईरानी चूल्हे लेकर रास्ते में बैठी थी तब 1000 के 100 रुपए बढ़ गया, तब वो चूल्हे पे आ गई। अब 1100 रुपए 1200 रुपए बढ़ रहे, अब कहाँ है वो? ये दर्द है, ये लोगों का दर्द है। क्या एक सेकंड। हाँ, ये क्या करती है? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। इधर आते हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, ये बड़ा काम होता है, ये कोई मामूली काम नहीं होता है। घर में काम, ये देखो इधर से इधर आ गया, सोच रहा है मैं पहचानूंगा नहीं, इतना बोलेंगे। देखिए पीछे भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। भैया अभी तो चाय वाला है, गाय वाला है, अगर रुको देखो क्या क्या होगा। भाई साहब ये बड़ी लंबी बात है। हाँ, जो बेरोजगार है 8 घंटे का 1500 रुपया मैं दे रहा हूँ। द्वारका में मेरा काम चल रहा है 30 करोड़ का। चलिए अब मैं आपको काम दे जाता हूँ, चलिए। नहीं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं आप लोग बुलाए हुए हैं। एक चीज बताइए ममता जी, ऐसा आरोप लगता रहता है कि जहाँ पर भी बीजेपी के नेता पहुँचते हैं, जहाँ पर भी टीवी का कोई कार्यक्रम होता है, समझे, आप लोग भी सुनिए, जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता है आरोप लगता है कि बीजेपी वाले वहाँ लोगों को भेज देते हैं। ममता जी देखिए, ऐसा है इस देश के अंदर इस समय जो 130 करोड़ की जनता है वो भाजपा पर विश्वास करती है और वो मोदी जी के साथ खड़ी है। तो इनको तो लगना ही है, जो पार्टी अब 10 जनपद की पार्टी बन के रह गई है, उनको तो यही लगेगा कि हर जगह भाजपा लोग भेजती है। पहली बात। दूसरी बात, ये लोग रोज बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सर ये रोज आते हैं। दूसरी जरूरी बात बोलना चाहती हूँ, ये मुंह और मसूर की दाल, ये कांग्रेसी बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगारी हो गई है, पैसा नहीं है, देश की हालत खराब है। अरे जब इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, अरबों रुपया कहाँ से आया, अरबों रुपया कहाँ से लगाया। और एक जरूरी बात क्या है ना, बात किसकी कर रहे हैं हम? राहुल गांधी की। एक दोहा समर्पित कर देती हूँ। बिल्कुल। और जोगिरा का भी साथ चाहूंगा। बिल्कुल, जरा जोर से बोलिएगा। जोर से बोल रही हूँ। आप सबको पता होगा
कि कहा जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे राहुल बाबा, कपूत हो तुम, पहले अपने परिवार अपनी कांग्रेस को बचा लो इस देश के लिए, देश के का वापसी हो गई। और जहाँ पे क्या कहा जाता है अल्पसंख्यक हटा दो, पता लग जाओगे कहाँ खड़े हो। अल्पसंख्यकों के बीच में भी हमने सत्ता हासिल। वैसे एक बात मैं कहूँ, देखो ये किसी पार्टी नेता वोटा के लिए नहीं है मेरी तरफ से। एक सेकंड रुक जाओ यार, शोर मत मचाओ, एक सेकंड रुको, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चिल्लाओगे माइक में आवाज नहीं जाएगी, आप चिल्लाओ मत। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं है, लेकिन मेरी माता जी कभी कभी मेरा पिताजी को कहती थी कि भैया बेटे के लिए कुछ पैसा जमा कर लो, कुछ बैंक बैलेंस बढ़ा लो। तो मेरे पिताजी भी ये कहा करते थे कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत अगर सपूत है तो धन कमा के उसके लिए क्या रखोगे तुम, वो कमा लेगा, और पूत कपूत है तो उसके लिए धन संचय करके क्या करोगे, वो गवा देगा, है ना, है ना। क्या नहीं, ऐसे शोर नहीं मचाओ। हाँ। एक बात बताइए, यहाँ पे किसी भी साधारण व्यक्ति से ये पूछ लीजिए कि क्या नाम है अपने घर के विषय में, तो वो अपने घर की बड़ाई बढ़ चढ़ के बताएगा जैसे घर नहीं महल है। और वो लंदन गए हैं, अपने ही घर की बुराई कर रहे हैं और चाहते हैं देश उनको जय जय। भैया हम अपने बारे में भी किसी को बताते हैं, ऐसे हाथ नहीं पकड़ो, आप पहले पीछे हो जाओ। यहाँ ड्रिंक करके मत आया करो, मैं मना करूं, आप लोग ड्रिंक करके, गुटखा खा के भी मत आओ। यहाँ कार्यक्रम में आप लोग सोचिए जरा, आप नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप दारू पी के आ जाते हैं यहाँ पर, समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? मुझे समझ में आता है सब कुछ, मुझे समझ में आता है। और जो ढंग के लोग हैं वो बोलेंगे, उनको मौका मिलेगा। क्या जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? कैसा चल रहा है देश? आज यही खत्म करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जिन लोगों के पास नहीं आ पाया हूँ, कल आऊंगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। राजद्रोह का काम बीजेपी बोली, राहुल ने किया राजद्रोह का काम। माफी मांगो नहीं तो होगा अब भारी संग्राम, जोगीरा सारा रा रा रा।